सभी सीखने वाले को मिथिला पेंटिंग के बारे में हम लोग तो बहुत पुराने हैं और पुराने ढंग से करते आए हैं। ये आज के बच्चे लोग जो इंटरेस्टिंग है, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ और सबको बहुत आशीर्वाद देती हूँ कि आप लोग हमारे मिथिला का नाम ऐसे जगाते रहें और सीखें। ये हमारी परंपराएं के जो है वो किसका बनाया हुआ अर्पण है, कोहबर है, ये सब कहीं कोई शास्त्र में नहीं कहा गया है, लेकिन हमारे पुराने जो जितने दादी थी, माता थी सब वो सब कुछ अलग अलग से बनाती थी। बेटा घर में क्या होता है, बेटी घर में क्या अर्पण होगा, कौन सा त्योहार में क्या अर्पण बनता है, तो ये सब उन लोग को कहाँ से जानकारी मिला वो भी हम लोग को मालूम नहीं है। लेकिन हर समय दादी माँ हम लोग को सिखाती थी कि जो बनाती हो उसे शुद्ध से बनाओ, अशुद्ध नहीं होना चाहिए। जो अर्पण बनाते शुद्ध से बनाओ, अर्पण में कहीं गलती नहीं होना चाहिए। तो ये इसका ज्ञान उन लोग को कहाँ से था ये भी मालूम नहीं है, लेकिन वही हम लोग आज तक चलते आए हैं। उसी आधार पर आज इतने अर्पण बनाए हैं जो बनाते हैं, तो उसी शुद्धता से बनाती हूँ। आज आप लोग हमारे लिए तो सब बच्चे हैं आप लोग, तो आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं तो मैं बहुत खुश हूँ और आशीर्वाद देती हूँ आप लोग को कि आप अच्छे से बनाइए और हमारे मिथिला का नाम रखिए, सबका नाम रहे। क्या ऐसे हम आशीर्वाद देती हूँ मैं अपने। तो आज शुरू में आप लोग बेटा चुमान क्यों रखे हैं ये बताइए। पहले आप देवता का सूर्य का ये सब नहीं रख के बेटा चुमान से शुरू कर दिए हैं, तो हम तो सब सिखा देंगे। वो संक्रांति का ककबे होगा, जहाँ लक्ष्मी नारायण का पाँव बाहर जाते हैं घर से, वो होगा। तो वो मतलब ये है जो हम लोग, ये कोई शास्त्र में भी लिखा हुआ नहीं है। ये हमारे दादी लोग, माता लोग, ये जो कोहबर है या कमलदा है जो बनाती थी, तो जैसे हम लोग बच्चे थे तो कहती थी कि देखो तुम लोग नहीं छुओ, अशुद्ध हो जाएगा। अशुद्ध शुद्ध का वो लोग को कहाँ से ये सब का समझ था, ये भी हम लोग नहीं जानते हैं। तो ये अष्टदल जो है वो विष्णु का चक्र है, और उस विष्णु का चक्र है, उसमें हर जितने पॉइंट है सब विष्णु का है। उनका प्रकाश है, उनका शंख है, उनका चक्र है, सब उसी अर्पण में दिया जाता है। तो ये सब बहुत मान्यता दिया जाता है इस अर्पण का। कहीं भगवान का भी पूजा हम लोग करते हैं तो बीच में अष्टदल का दे देते हैं हम लोग। तो अष्टदल जो है तो मामूली अर्पण नहीं है, कैसे सूर्य का बना दिया, बूढ़ी पे नहीं दे दिया, ऐसा नहीं है। अष्टदल में बहुत विधान होता है। अब हमारे पास बना हुआ पेंटिंग है, फोटो है, आप देखेंगे तो आप कहेंगे, देखिएगा, दिखाएगा कि नहीं पता नहीं है इस पर में। तो हम लोग बहुत विधान से उसमें बनाते हैं। उसका नियम है, राही दामोदर होना है, सूर्य चंद्रमा होना है, क्या कहें, हरवा होना है। वो अष्टदल का बहुत अपना उसका एक महत्व है उसमें। और ये बेटा चुमान, बेटी चुमान तो हम लोग ने घर से बेटी के लिए से पुरैन के पत्ता से शुरू करते हैं, बेटा के लिए बांस के पत्ता से शुरू करते हैं। इसी आधार पर में हम लोग बेटा का चुमान अलग बनाते हैं, बेटी के चुमान अलग बनाते हैं, ऐसे होता है। अर्पण से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन एक सवाल है। ताई आप ये बताइए कि जब चुमावन करते हैं तो शरीर के कौन कौन से भाग को छूकर चुमावन करते हैं? पहले पाँव पर देते हैं धान रहता है, दूभी रहता है,
तांबा में, तो पहले पाँव पर देते हैं, उसके बाद यहाँ देते हैं ये पखुड़ा पर, और पखुड़ा पर के बाद सिर पर देते हैं, 3 जगह देते हैं। कहीं कहीं भी जुबान होता है तो ऐसे होता है। और केवल धान और धूबी से देते हैं या और किसी और चीज से? नहीं, धान आदू भी वही चीज रहता है। सब संस्कार में होता है, जैसे जनेऊ में, शादी में, सब संस्कार में धान और दूबी पड़ता है? दूध रहता है, दूध रहता है जी, धान रहता है। और उसके बाद जब चुमान हो जाता है तो दही के छाछ रहता है, वो छाछ से उनके सिर में लगाया जाता है, लड़का को वो लड़की को ऐसे करते। ऐसे हमारे मिथिला का ये रिवाज है जी। और किन्हीं का क्वेश्चन है? अरिपन क्या कोई यंत्र की तरह होता है? मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आवाज आ रहा है हमको। सुन लिए हम आपका बात। देखिए, हम कोई सांस्कृतिक शास्त्र नहीं पढ़े हुए हैं, तो ये हमारा जन्म से लेके अभी तक यही देखते आए हैं कि कहाँ क्या बनता है, और ये कौन सा शास्त्र से निकला हुआ है, ये आज तक कोई नहीं बोले हैं कि ये इस शास्त्र में लिखा हुआ है, लेकिन बनता है जरूर। वो बिना अर्पण के कोई सा काम नहीं होता है। हमारे यहाँ जो क्या कहते हैं, सांझ पूजा करते हैं तो गोबर से अर्पण बनाते हैं, उस बार में सांझ पूजा करते हैं लड़कियाँ शादी के बाद, वो तुषारी पूजते हैं। तो अर्पण का व्यवहार हमारे मिथिला में बहुत है, लेकिन कहाँ कौन इसको प्रचार किया ये गोर लगते हैं, हम नहीं जानते, ये नहीं कर सकते। इससे शुभता बढ़ती है, कोई भी कार्य करें, शुभ कार्य उसकी शुभता को बढ़ाने के लिए होता है। तो कहा जाए जितना होगा उतना हम लोग बिना अर्पण के कुछ नहीं करते, अर्पण दे देते हैं। तो मान लीजिए लड़का लड़की है, वो मौहक करेगा घर में, तो वो एक ये उनके लिए थाली का अर्पण, उनके लिए थाली का अर्पण रहता है, उस थाली में खीर रहता है, और यहाँ पीढ़ी पर लड़का रहता है, पीढ़ी का अर्पण बनता है। कोहबर घर में शादी के जब जाते हैं घर में, तब शादी होके तब उन लोगों को महुहक होता है दोनों को, थाली में खीर लेके, वो वहाँ महुहक का अर्पण अलग से बनता है कोहबर में। तो हर चीज हम लोग को अर्पण का बहुत व्यवहार है, समझे आप लोग। तो किताब से जब देखने से नहीं होगा, घर आइए देखिए तब समझिएगा। बहुत अर्पण होता है। हम लोग को कहीं भी जाते हैं तो लोग ज्यादा अर्पण पसंद करते हैं, लोग बहुत बनाए हैं। दाई, मेरा एक और सवाल है कि लोग सिंदूर पिठारी क्यों इस्तेमाल करते हैं आइपन में? आइपन में हाँ। क्या करेगा? नहीं, तो वही जानना चाहते हैं, क्या सिंदूर पिठार, जैसे अभी प्रश्न किया गया था कि शुद्धता के लिए यूज करते हैं, तो क्या सिंदूर पिठार जहाँ बनाते हैं वहाँ की? अच्छा, अभी देखिए नया में तो लोग रंगोली बनाते हैं, वो क्या क्या लेकर के बनाते हैं। तो वो सब हम लोग नहीं देखे हैं कभी, न किए हैं। हम लोग जो देखते आए हैं वही हम आप लोग को बता रहे हैं जी। पिठारे से अर्पण बनता है, और उसमें बिना सिंदूर के देखना नहीं, तुरंत सिंदूर लगाया जाता है, इसीलिए सिंदूर पिठार का महत्व है उसमें अर्पण में। जितना हम जानते हैं, हम भी बहुत एज का हो गए हैं, दादी माँ से सीखे हैं, आप समझ जाइए कब से ये आ रहा है, ऐसे समझ सकते हैं आप लोग। और जो वो लोग सिखाए हैं वही हम लोग करते आए हैं, और इसके ऊपर नहीं जानते हैं। हाँ, ये हम कहेंगे। निवेदिता जी आप पूछ लीजिए, फिर नीतू जी पूछ लेंगी। मैं ये जानना चाहती हूँ, नमस्कार दादी, कि अरिपन हम टोटल कितनी तरह के बनते हैं मिथिला कल्चर में? कोई नंबर है या नहीं, अनलिमिटेड है?
कितना कहे अर्पण का कोई महत्व कोई ये नहीं है कि ये बस देव उठान का हो गया, ये नहीं है। शादी विवाह में भी जहाँ भी कलश रखेंगे उसके नीचे भी पुरहर पाटिल रहता है, उसके नीचे भी अर्पण बनता है। अर्पण का बहुत अर्पण और गीत गाना, मिथिला का गाना हर जगह शादी में हर जगह गाना होता है। हर चीज का अलग अलग गाना है। कोहबर का अलग है, मऊहक का अलग है, सिंदूरदान का, हर चीज का अलग अलग गाना है, छोटा छोटा। जहाँ भी जो भी करेंगे, लड़का बैठेंगे लड़की बैठेंगे, वो पीढ़ा रहेगा, पीढ़ा के नीचे थोड़ा अर्पण रहेगा। बिना अर्पण के कुछ काम नहीं होता है। अर्पण का बहुत है हमारे यहाँ व्यवहार। छोटा सा भी ऐसे भी करके गोला गोला करके। अच्छा ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। नमस्कार माँ जी, आपसे एक और सवाल है कि जैसे आपने कहा कि अर्पण बनाते समय गीत आप लोग गाते हैं, तो जैसे मुझे मिथिला के गीत तो आते नहीं है, तो अर्पण बनाते समय मन में क्या भाव होने चाहिए? क्या हमें कोई मंत्र का जाप किया जाता है या देवी देवता? हम लोग मंत्र नहीं जानते हैं। हम लोग गाना गाते हैं, मंत्र नहीं जानते हैं। तो फिर क्या भाव होने चाहिए? जो देवी देवता के लिए बना रहे हैं उनका ध्यान करना चाहिए। जो देखिए, जो हम लोग सीखे हैं, जो भगवती का वो विष्णु का चक्र है, लक्ष्मी नारायण है, वो सब है, तो देवता समझ के हम लोग अर्पण बनाते हैं। जैसे लड़का का शादी में, लड़की के शादी में कोहबर बनता है, तो कोहबर में भी सूर्य चंद्रमा नवग्रह सब कुछ रहता है, गौरी शंकर रहते हैं, तो सब हम लोग को हम लोग के लिए सब देवता के रूप में है। समझे? हम लोग ये नहीं समझते हैं कि ऐसे बनाओ, ऐसे कहीं रख दो, ऐसे नहीं। हम लोग प्रणाम करके तब शुरू करते हैं, प्रणाम करके उसको रखते हैं। बहुत महान सम्मान समझती हूँ हम लोग। ऐसे लक्ष्मी समझ के हम लोग अर्पण को रखते हैं, समझे? घर में जहाँ भी हम लोग को अर्पण पड़े वहाँ हम लोग प्रणाम करते हैं उसको। जो हो जाता है पूजा करके धान दे करके प्रणाम करते हैं हम लोग ऐसे नहीं समझते हैं। तो सारे अर्पण को हम लक्ष्मी का रूप समझते हैं सबको? नहीं, सारे के नहीं, लेकिन ऐसे कि उसमें पाँव न लगे, ऐसे समझते रहते हैं, सोचते हैं, पाँव न लगे। लक्ष्मी नारायण सब में नहीं है, लेकिन ऐसे करके हम लोग समझते हैं जो पाँव नहीं लगना चाहिए उसमें, ऐसे मानता देते हैं। इतना ये है कि अर्पण का बहुत महत्व है हमारे मिथिला में। अर्पण आ गाना, शादी में दूल्हा दुल्हन चलते हैं, ये कोहबर से मंडप पर मंडप, तो गाना होता रहेगा, बिना गाना के नहीं जाएंगे, गाना होता ही रहेगा उसको। तो कहीं भी जाएंगे, मटकोर हो जाता है, कहीं जाते हैं तो उसको गाना होता है। गाना और ये अर्पण, इसका दोनों का एक ही रंग होता है हमारे मिथिला में। और जिनको गाना नहीं आता तो वो लोग कैसे वो लोग सिर्फ बनाए, बिना कुछ बोले बनाते रहे? क्या मतलब जैसे मुझे गाना नहीं आता है तो फिर मैं गाना नहीं गाऊंगी, फिर तो मैं सिर्फ बना दूंगी केवल। नहीं, आप सीखना पड़ेगा तो बनाएंगे ना। आप कहाँ से गाएंगे? जो हम लोग को रिवाज है, रिवाज बता रही हूँ मैं, रिवाज के बारे में बता रही हूँ। हमारे मिथिला का एक देखिए, इंडिया में बहुत स्टेट है, आप लोग तो पढ़े लिखे हैं बाहर, हर स्टेट में कल्चर है, लेकिन माँ सीता जी के आशीर्वाद से हमारे मिथिला का जो प्रचार है पूरे इंडिया में जो चल रहा है, चलता आ रहा है, वो कहीं का आर्ट का इतना नहीं चलता है। इसका समझ जाइए, सोचिए, जो जरूर इसमें भगवती का शक्ति है, कुछ महत्व है, हम लोग वही जानते हैं। जैसे पेंटिंग करने बैठेंगे तो हम लोग पहले भगवती का नाम ले लेते हैं, प्रणाम करते हैं, तब हम लोग पेंटिंग शुरू करते हैं। हम लोग तो वही मानते हैं, आप लोग जो मानिए। हम लोग मामूली नहीं समझते हैं कि कुछ बना लो कहीं बेच दो, ऐसे नहीं। जो बनाती हूँ भगवती का नाम लेकर के ही बनाती हूँ।